बेटा इससे पहले हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था ना, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आपने बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी गाइड करूँगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो हम पढ़ रहे हैं सर, जो हमने पहला पढ़ा इसी से रिलेटेड है, यानी जिसमें इसके रूट सिंबल आएगा। आपने पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 में इसके रूट के मतलब, तो ये सारा का सारा हमने इस मेथड के जरिए सॉल्व करना है। इसमें भी सिंपलीफाई लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है, सिंपल पार्ट है, स्टार्ट मैं कहता हूँ 18, शाबाश, फिर इसके रूट 3 और इसके रूट 2। अब आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 18 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए, शाबाश, सोचें, बनाएं। अगर मैं बना भी दूं, आपने पास करके यहाँ पर ना खुद बनाने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया, अभी पास कर लें, यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करना है, इसकी फैक्टराइजेशन आपने खुद निकालनी है। फिर जो मैंने निकाली होगी उससे फिर आपने टैली कर लेनी है। 18 है, 2 का टेबल जाता है, शाबाश, आपको पता होगा 2 का टेबल 9 टाइम। फिर 9 पर आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 का टेबल लेके जाएंगे, नहीं 9 पर 2 का टेबल नहीं जाता। फिर 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 9 पर 3 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, शाबाश, 3 टाइम। फिर 3 पर 1 टाइम। ये फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने क्या किया, इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में जब भी आपने बेटा जाना है तो मस्ट आपने इक्वल साइन मेंशन करना है। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड में आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना है, ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है इसके अंडर 3 नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 3, आपने इन तीनों को ब्रेक कर देना है। यानी तीनों के लिए आपने स्क्वायर रूट को फिर अलग अलग, 2 पर अलग कर देंगे, 3 पर अलग, और नेक्स्ट 3 पर अलग। अच्छा, मैंने यहाँ पे डार्ट डाली हुई थी, यहाँ पर क्रॉस लगा दिए। डार्ट भी मल्टीप्लाई के लिए होता है, क्रॉस भी होता है, अब जो मर्जी लगा लें। अब देखें जो सेम फैक्टर हैं कैंसिल हो जाएंगे, ये अंडर रूट 3 और कोई फिर कैंसिल होता है, शाबाश, सोचें जी, ये 2 कैंसिल होता है, तो बच कौन सा गया फैक्टर, स्क्वायर रूट 3 बाकी। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी मैनर से होगा। इसमें 21 की भी आपने फैक्टराइजेशन करनी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन 63 की और 9 की भी। फिर जो सेम फैक्टर होंगे ऊपर और नीचे वाले वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टफ महसूस हो रहा है, वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 243, अच्छा इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्या भला आप भी सोच रहे होंगे 243 पर किसका टेबल जाएगा। अच्छा, एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ आपके लिए। आप देखिए 243 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2, चलें लिख देते हैं, 2 भी आ रहा है, 4 भी, 3 भी। इन तीनों को ऐड कर दें, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9। अब देखें 9 पर 3 का टेबल जाता है, जी जाता है, तो उसका मतलब है 243 पे भी जाएगा। यानी हम अब पहले परेशान हो रहे थे कि 243 पर किसका टेबल जाएगा, डिवाइड करते हैं पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का टेबल, 3 का टेबल 24 पर 8 टाइम, 3 1 टाइम।
फिर डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 27, 9, यानी आप यूँ लिख सकते हैं इसके लिए 240 की जगह 3, आपकी आसानी के लिए एक और मैं स्टेप कर देता हूँ। वो भला क्या है कि हम इसको इसके रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके रूट फॉर्म में, यानी ये 3 की पावर 5 अलग कर दी, x की पावर 5, z की 15। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो हम इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है पावर फॉर्म में लिखना, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में है। अब हम इसको जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर 1/5 आ जाएगी। जितना इंडेक्स होता है उतनी पावर 1 में आ जाती है। फिर x की पावर 5 होल पावर 1/5, y की 10 होल पावर 1/5, z की 15 होल पावर 1/5। 5 से कट के 3, 5 से x, 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम, और 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा। फिर देख लें, कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। सिंपल है, इसकी 243 के हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अलग अलग करने के बाद इसको पावर फॉर्म में लिखा है और उससे इसको सिंपलीफाई किया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पार्ट 4। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन मैंने जो स्टार्ट लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, सेम लाइक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 3 है। ज़रा वो भी आपने देखना, सेम मैनर से होगा ये भी। मैंने इसलिए इन दोनों में से एक चॉइस छोड़ दी है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम इस मैनर से करना है। अच्छा ये देखें, ये जो इसके रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये इसकी इंडेक्स है, ठीक होगा, यानी इसकी पावर मतलब है 1/25 की पावर 1/3 है। बट ये जो बाहर 4/5 है, ये इससे कोई सिंबल नहीं है बीच में, ना प्लस हो रहा है, ना माइनस हो रहा है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है। जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो इसका मतलब है ये वाला 4/5 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आप इसकी 1/25 की फैक्टराइजेशन करें। शाबाश, मैं वेट करता हूँ। और जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपने इसको पॉज कर देना है, रोककर खुद फैक्टराइजेशन करनी है, ताकि आपको इसकी फैक्टराइजेशन करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 243 था, हमने उसके डिजिट को ऐड किया था, ये इसलिए था कि हम, अब इसको ज़रा चेक करते हैं। 1 + 2 + 5, 1 + 2 किया 3 में 5 ऐड किए 8 आता है। 8 का 3 का टेबल जाता है नहीं, तो 1/25 पे भी नहीं जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो 1/25 पर किसका टेबल जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का टेबल 1/25 पर कितनी दफ़ा जाएगा, शाबाश। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने अभी, 25 टाइम।
फिर 5 का टेबल। शाबाश, सोचें। 5 टाइम 5 1 टाइम 5, यानी आप यूँ लिख सकते 4 और 5, 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, 5 की पावर 3। ठीक हो गया। तो सेम उसी मैनर से कैंसिल हो जाएंगे। 5 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से जो रेडिकल का साइन वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 और 5 है जो, और ये 5 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। 5 5 से कैंसिल होगा और 4 आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही होगा। आपने सोचना है 128 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इसको सिंपल इसी मेथड से सॉल्व करना है, जैसे इस मेथड से सॉल्व किया गया। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन रह गया इसका पार्ट 5, वो आपने खुद सॉल्व करना है, और वो 5वां पार्ट सॉल्व करने के बाद आपने से मुझे बताना है और मैं इसका क्वेश्चन चेक करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।